विजय क्लास में फोन मत चलाओ, सर आ जाएंगे। अरे सिमरन पहले तुम ये देखो कितना पानी है। अरे विजय, सर की बोतल गिर गई, भागो। अरे ये पानी किसने ढोला इन दोनों में से? सॉरी सर, ये मुझसे हो गया है, मैं अभी पोछा लगा देती हूँ। भाई लोगों के फ्रेंड तो मॉनिटर बनते ही बदल जाते हैं, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। चलो सब अपना होमवर्क लेकर आओ, मैं तो होमवर्क करने ही भूल गया। मैंने तुम्हारा होमवर्क भी कर दिया था। तुम कितनी अच्छी हो। ये लो सर, ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी नहीं लग रही है, सब समझ आ रहा है। विजय बताओ दिल्ली का पुराना नाम क्या है? विजय, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, ये भी सिमरन ने बताया। इससे सब साइंस प्रोजेक्ट निकालो। मुझे पता ही था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी प्रोजेक्ट बनाया है। सिमरन मेरे ऑफिस में आओ, तुम विजय का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे ये मदद करने की वजह से विजय फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। सिमरन आज भी तुम मेरा होमवर्क कर देना। खुद ही कर लो, और अब से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। इसने भी आखिर अपने असली रंग दिखाई दिए। देखना अब मैं क्या करता हूँ। ये मॉनिटर का बेच हमारे बीच आ रहा था ना। सिमरन मेरे लॉकर की चाबी सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास थी, और लॉकर में से एग्जाम पेपर गायब है। क्या विजय ने सिमरन के साथ सही किया? कमेंट करें। अरे ये सर की बेंच के नीचे कटे हुए नींबू किसने रख दिए? नवरात्रि आ रही है, कहीं कोई हमारे स्कूल में काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कौन हो सकता है? हाँ, ये सब क्या है? चाकू? ये यहाँ किसने रखा? पक्का कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। डस्टबिन यहाँ किसने रखा? हाँ, अब ये क्या है? जाकर देखती हूँ। ये तो ब्लैक मैजिक करने वाली डॉल है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि कोई हमारे स्कूल में सबको वश में करना चाह रहा है। मजे आए। मुझे इन सबको भी बता देना चाहिए। दोस्तों, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो किसी ने हमारे स्कूल में। हाँ माली भैया। अरे माली भैया क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? प्रिंसिपल सर, वो दरअसल ये सब है ना। अरे प्रिंसिपल सर। सर सर वो देखो, सिमरन के हाथ में काले जादू का सामान है। मतलब ये सब सिमरन तुम कर रही हो? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मुझे, मतलब ये सब विजय कर रहा है। सिमरन के फेवरेट सर को विजय और सिमरन की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होती है। सिमरन आगे आके बैठो। तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं। सिमरन तुम्हें 83 मार्क्स आए। 83 मार्क्स? ये सिमरन तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं। इधर उधर से ध्यान हटेगा तभी तो पढ़ाई में लगेगा। लंच हो गया? हाँ। सिमरन अगर अब तुम दोनों साथ में दिखे तो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ये सर हमारी दोस्ती से कुछ ज्यादा ही जलते हैं। एक काम करते हैं, इनको स्कूल से निकलवा देते हैं। हाँ मेरे पास एक आइडिया है, हाथ दो अपना। चलो। प्रिंसिपल सर, हमें सर की कंप्लेन करनी है। हाँ बोलो। सर हम पर बहुत गुस्सा करते हैं और हमें बेवजह मारते भी है। ये देखो। क्या? उन्हें तो मैं अभी स्कूल से निकालता हूँ। विजय बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है, और मैं नहीं चाहता कि उसकी संगति से सिमरन की पढ़ाई पर असर आए। ये सर, आपका बेटा इतना खुश लग रहा है, पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। मैं आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। सच्ची? और तभी से वो जिद पे अड़ गया है। जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया विजय, तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ। ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस? हाँ, जल्दी से रेडी हो के पांडाल पहुँचो। हाँ। ये बेटा, पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो। ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय कहाँ रह गया? अरे यार, ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पप्पा आप आ गए? विजय का कॉल? हेलो। मुझे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो? आज सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अबे वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हैं? ये ले तू आइसक्रीम खा। है? ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। अरे भैया, अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। कैसे अजीब लोग हैं। हे भगवान, ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार, प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा। ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार, आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन, ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। अरे ओ दादा, ये गद्दा लेके कहाँ आ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर मैं गद्दे वाला नहीं, विजय हूँ। तो नालायक क्या गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना तो पापा ने दिया है, नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो 8, 9, 10, 14, 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल। चोर चोर, मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो।
अरे सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंडी तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या? भागो। ठंड आई है कि आफत? अरे सर भूतनी मैं हूँ, बहुत सर्दी लग रही है ना। अच्छू मेरे ऊपर छिक दिया साले, तू घर जा। ओके सर। बता रही तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है? मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही तो है। फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो उतार दिया। और ये जैकेट, लो जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स। ये लो सॉक्स भी खोल दिए। सर हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो डाल दो। और सर हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो? नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये लो। सर कल से हम स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल क्यों नहीं आओगे? क्योंकि सर ठंड कितनी बढ़ गई है। कम से कम स्कूल का टाइम ही चेंज कर दो। स्कूल का टाइमिंग सुबह का ही रहेगा, फिर चाहे तुम कैसे भी स्कूल आओ। बहुत मनमानी कर रहे ना सर, देखना अब हम कल से कैसे स्कूल आते हैं। आदिवासी आ गए स्कूल में। आदिवासी नहीं, मैं हूँ सर विजय। ठंड लग रही थी ना बहुत, इसलिए मैं मशाल जला के लाया हूँ। आपने ही तो बोला था कैसे भी स्कूल आओ। अरे पूरे स्कूल में आग लगाएगा क्या? नालायक निकल यहाँ से। तगारी लेके कहा रहे हो? मजदूरों की कोई जरूरत नहीं हमारे स्कूल में। सर वो तो है ना, ठंड में हाथ टेपने के लिए मैं तगारी लेकर आया हूँ। ये लो सर, आप भी हाथ टेप लो। नालायक जाओ ऐसे। गला में ओ सर्कस का जोकर, हमारे यहाँ कोई नाटक नहीं चला। अरे नहीं सर मैं जोकर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। वो ठंड में नॉर्मल पानी इतना जम जाता है तो इसलिए मैं बहुत गर्म पानी लाई हूँ पीने के लिए। ये देखो मेरे दोनों हाथ जला दिए। अबे साले स्कूल में आके बाल सेट कर रहा है नालायक। और सर इसमें तो बहुत बढ़िया गर्म हवा आ रही है। और ठंडी हवा का बटन दब गया। कितना अच्छा मौसम है। बेटा रुको, तुमने एक माँ बाप किया है जिसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। हाँ मुझसे कौन सा पाप हुआ है? मुझे तो ये ढोंगी लगता है, पागल लग रहा था। हाँ नहीं हाँ, हाँ। अबे देख के चलना रोड पे, मेरी गाड़ी के आगे क्यों मर रही है? हट। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। स्मिथ तुम्हें पता है आज क्या हुआ? हाँ मुझे पता है, तुमने जो कर्म किए उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा कुछ बोला? मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? इसने भी वही कहा जो बाबा ने कहा था। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास घूम के जरूर आएंगे। पर ऐसा भी क्या पाप हो गया है मुझसे? तो बच्चों आज हम पाप के बारे में पढ़ेंगे। बुरे कर्म करने से तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन जब उसकी भुगतान की बारी आती है ना तो हम लोग भागने लगते हैं। नहीं सर मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे सिमरन। हाँ माली भैया, पर आप तो 2 साल पहले मर चुके थे ना। हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म याद दिलाने आया हूँ। तुम कर्म से कभी बच नहीं पाओगी। मतलब हाँ ये कहाँ गए? आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? आप मुझे भूल गए दीदी उस दिन, अरे नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? भाग जाती हूँ। और उसके बाद मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। अरे इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स! चलो ना अपन देखते हैं कि इसमें क्या है। जल्दी खोलो। खबरदार, अगर किसी ने भी गिफ्ट बॉक्स को हाथ में लगाया तो जाके अपनी जगह पे बैठो। सर ने तो देखने ही नहीं दिया। पता नहीं ये गिफ्ट बॉक्स किसके लिए होगा। और इसमें होगा क्या? वैसे बच्चों ये न्यू ईयर का गिफ्ट तुम्हारे लिए बहुत यादगार होने वाला है। मतलब? क्योंकि ये इतना बड़ा गिफ्ट तुम लोगों के लिए है। क्या? हमारे लिए? पर सर इसमें क्या है? थोड़ा सब्र रखो, जल्दी पता चल जाएगा। अरे यार तुम्हें क्या लगता है कि इसमें क्या होगा? यार ये बॉक्स इतना बड़ा है, देख के लग रहा है इसमें बहुत सारे गिफ्ट होंगे। अरे नहीं बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही गिफ्ट है जो तुम सबके लिए। अच्छा न्यू ईयर का गिफ्ट तो बड़ा ही होगा ना। मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। अबे हट यार, अपना सर इतना अमीर थोड़ी ना है। फिर क्या होगा? जरूर इसमें कार होगी। अबे तू पागल है क्या? इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स भी नहीं कि उसमें कार आ जाएगी। कार नहीं हो सकती पर उसकी चाबी तो हो सकती है। अरे यार तू रहने दे यार। यार जल्दी बताओ इस बॉक्स में क्या है, वरना मेरे पेट में गड़बड़ होने लगती है। लो हो गई। ये तो गया। आखिर इस बॉक्स में ऐसा है क्या यार? बच्चों अब जाके खोल लो इसे। चल, चल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। खोलो। हाँ बस एक टॉफी, सब मिल बैठ के खाना। बच्चों तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार टॉप किया है विजय ने। क्या? ये बच्चों अब से ये हमारी क्लास का मॉनिटर है। सिमरन मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं पहली बार मॉनिटर बन गया। मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, क्लास मॉनिटरिंग करो। भाई वॉशरूम जाना है। सर के आने से पहले नहीं जा सकते ना? भाई पेट दुख रहा है। अच्छा ठीक है जाओ। थैंक यू भाई। सर इसने भरत को वॉशरूम जाने दिया। बेटा वो अभी नया मॉनिटर बना है, धीरे धीरे सीख जाएगा। विजय मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, जब तक जो भी बच्चे एब्सेंट है उनका नाम लिख के एंट्री कर दो। अरे यार मैं एंट्री कैसे करूँ? मेरी तो राइटिंग भी अच्छी नहीं है। सिमरन एक हेल्प चाहिए। अब तुम इस क्लास के मॉनिटर हो ना, तो खुद ही करो। जब से मैं मॉनिटर बना हूँ हमारी दोस्ती ही टूट गई है। इस बार तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि इसका मॉनिटर का बैच छिन जाएगा। सर ये मॉनिटर का बेच आप सिमरन को दे दो। मॉनिटर का बेच क्या? मैं तो तुम्हें स्कूल से निकालने आया हूँ। सिमरन ने ऐसा क्या किया होगा जानने के लिए कमेंट। ये है विजय और ये सिमरन को बहुत पसंद करता है। ये बात सिमरन को छोड़कर पूरे स्कूल को पता होती है। यहाँ तक कि विजय सिमरन की छोटी से छोटी चीज का भी बहुत ध्यान रखता है। अगर एक दिन भी सिमरन स्कूल ना आए तो विजय का तो कहीं मन ही नहीं लगता है। विजय सिमरन के लिए इतना पॉजिटिव रहता है कि उसे हर्ट करने वाली हर चीज को वो तोड़ देता है। अगर सिमरन को किसी की कोई चीज जरा भी पसंद आ जाए तो विजय उनसे वो चीज छीन कर सिमरन को ला देता है। विजय सिमरन के लिए सबसे लड़ जाता है, चाहे फिर वो सारी क्यों ना हो। आज इन दोनों को तो मिलवा के रहूंगा। अरे नहीं सिमरन। विजय वो मैं जाऊँ। हाँ सॉरी। बच्चों इस बार की एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए सिमरन को। कोई और तो तब टॉप करेगा ना जब ये विजय करने देगा। सिमरन से ज्यादा नंबर नहीं आना चाहिए तुझे, कम लिखना। अब स्कूल ट्रिप पे हम लोग गोवा चले या मनाली? गोवा। पर मुझे
तो मनाली जाना है। अबे मनाली बोल, मनाली चलते सर। अब तो मनाली ही चलना पड़ेगा। ये मनाली। तो अगर उसे इतना पसंद करता है तो अपने दिल की बात उससे बोल क्यों नहीं देता है? पर सिमरन ने ना कर दी तो? क्या विजय को कह देना चाहिए? यस और नो कमेंट करें। सिमरन बेटा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना। ओके सर। ये विजय बहुत शोर कर रहा है, इसका नाम लिखती हूँ। अरे वो तो बस बॉटल उठा रहा था, उसका नाम क्यों लिखा? अब तो तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। अरे तुम दोनों थोड़ी भी देर शांति से नहीं बैठ सकते? नालायक कहीं के। चलो सब लिखो। मैं तो पेन ही नहीं लाया हूँ। एक एक्स्ट्रा पेन है क्या तुम्हारे पास? मैं खुद ही एक पेन लाई हूँ, वो भी मैं तुम्हें दे दूँ। कितने सारे पेन है इसके पास, झूठी कहीं की। ये ले भाई मेरा पेन ले ले, जल्दी ये सब लिखो। बिना चश्मे से तो बोर्ड का कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिमरन वो मैं आज चश्मा नहीं लाया हूँ, तो तुम्हारी कॉपी में से दिखा दोगी क्या? वो मेरी प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें लेके आना चाहिए था। विजय अब तक बताओ क्या लिखा है तुमने? सर वो कुछ भी नहीं लिखा, नालायक कहीं के। ये मेरी दोस्त है भी या नहीं? मैं तो लंच लाना भी भूल गया। सिमरन क्या तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करोगी? हमारे यहाँ ना खाना बहुत तीखा बनता है, तो तुम नहीं खा पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खा लेता हूँ। अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो भी तो लंच भूल जाती थी, तब तू अपना पूरा लंच उसे खिला देता था, क्योंकि तुम दोनों की दोस्ती सिर्फ तेरी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट शुरू करते हैं। मैं कल एब्सेंट था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सर आज टेस्ट लेंगे? अगर मैं ये सब करती रहूंगी तो मैं टेस्ट के लिए पढ़ूंगी कब? आपके भी ऐसे दोस्त का नाम कमेंट करें। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लोग मुझे वॉशरूम में बंद करके बंक पे चले जाओगे। पर सर आपने तो हमें देखा भी नहीं था। फिर आपको कैसे पता वो हम तीनों ही थे? तुम तीनों में से कोई एक प्रिंसिपल सर का खबरी है, जो तुम्हारे बीच होने वाली सारी बातें उन्हें बता देता है। मुझे तो लगता है वो खबरी सिमरन है। पक्का ये गोलू ही सर का खबरी होगा। मुझे तो ये विजय पे डाउट हो रहा है। विजय तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। वॉशरूम में बम फोड़ोगे नालायक? मेरे हाथ। गोलू मैंने वॉशरूम में बम लगाया, ये सिर्फ सिमरन को पता था। पक्का सिमरन ही चमची है सर की। वैसे सिमरन तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। चल चल उनकी बातें सुनते। तुमने मेरा कीमती बांस तोड़ा, जाओ यहाँ से। भाग। कितना मारा है सर ने। विजय उस दिन भी जब मुझसे सर का बांस टूटा था, तब गोलू ने मुझे देख लिया था। मुझे तो पक्का पता यही सर का चमचा होगा। गोलू प्रिंसिपल सर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे अवार्ड देने के लिए। अवार्ड मतलब गोलू। चलो देखते हैं। सिगरेट पीते हो स्कूल में? पर ये बात तो सिर्फ विजय को पता थी। तो फिर ये खबरी है कौन? सर का तो कोई खबरी है ही नहीं, उन्होंने तो क्लास में ये माइक लगवा दिया है।